तो हम लोग इस बार कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे एक, दूसरा डिप्टी सीएम बनाएंगे मुसलमान से, 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक महादलित या दलित से होगा, पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री होगा, अकलियत से आपको। समाज मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भागलपुर पधारे हैं और इसी क्रम में तमाम लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पर। तो राष्ट्रीय संयोजक जो सर्वजन समाज मोर्चा के उनसे हम जानेंगे कि आज आप भागलपुर आए हैं, आपका मकसद क्या, आपका एजेंडा क्या है। सर, आज आप भागलपुर आए हैं, राष्ट्रीय समाज मोर्चा के आप सर्वजन समाज मोर्चा के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो भागलपुर आने का मकसद, उद्देश्य क्या है आपका सर? उद्देश्य तो बहुत सारा है जी। उसी उद्देश्य के क्रम में आज हमने अपने युवा चेहरा मोहम्मद दानिश को प्रदेश संगठन सचिव के साथ इनको आज भागलपुर जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और उसके बाद जो है आगे जो हम लोग अभी नया एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, रैली करेंगे, उसके बाद की जो बात है वो हम आपसे विस्तार से बताते हैं। भागलपुर का कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, आज आपके हाथों ये आज हमने जिला अध्यक्ष इनको बना दिया। अब ये कार्यकारिणी का गठन करेंगे यहाँ भागलपुर जी। इनको समय दिया गया है जी, समय के अंतराल में ये बनाएंगे। और बाकी प्रदेश के संगठन सचिव हमारे मंगल भाई, ये भी भागलपुर से हैं, वो इनकी देख रेख में आगे की कार्रवाई होती है। सर्वजन समाज मोर्चा 243 विधानसभा हलके में अपने प्रत्याशी को कहां खड़ा करेगी और उसके बाद इनकी प्रत्याशी जो जीत के जब सदन पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, तो इनका जो मंसूबा है, जो मकसद है, यादवों और मुस्लिमों को और पूरे सर्वजन समाज को साथ लेके चलने में। सर, आप जीत करके जब आएंगे सदन में, विधानसभा में, तो सरकार जब बनेगी तो उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री यादव हो चुके, कुर्मी हो चुके, पिछड़ा समाज में यादव के बाद बड़ी जनसंख्या में कुशवाहा है। ये कुशवाहा भी मुसलमानों की तरह पिछड़ा हुआ है, इसका भी कोई और छोर नहीं है, बिना फंस चुका है बेचारा फेरा में मुसलमानों की तरह। जैसे मुसलमान फंसा है भाजपा के डर से राजद में, कुशवाहा फंसा है लालू के डर से भाजपा और जदयू में। तो हम लोग इस बार कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे एक, दूसरा डिप्टी सीएम बनाएंगे मुसलमान से, 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक महादलित या दलित से होगा, पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री होगा, अकलियत से आपको मुख्यमंत्री होगा। तो आपकी पार्टी अगर जीत के सदन पहुंचती है तो उसमें एक कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जब बात आएगी तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिसमें एक अकलियत, एक मुस्लिम होंगे और दूसरे दलित या महादलित होंगे। तो ये तो समझ में बात आ रही है, लेकिन ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज में इस तरह का जात विशेष को आगे बढ़ाने से लेकर के कहीं समाज में वैमनस्य तो नहीं बढ़ जाएगा? जात समाज से क्या होगा सर? ये मंत्री के दौड़ में मान लीजिए एक नीतीश कुमार है पिछड़ा समाज से, दूसरा तेजस्वी यादव मेहनत जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो मुस्लिम में तो 17.5% जो भी आबादी है और 22% मुसलमान है। और जो मेहनत करेगा सर, 22% में आप ही की बात माने तो उसमें 80-90% जो है पसमानदा है। तो क्या पसमानदा चेहरा डिप्टी सीएम होगा या जनरल? नहीं हो सकता है, क्या नहीं होगा। तो टिकट देने में क्या टिकट मिलेगा? देखिए, पहले जो मिलता था, पहला तो ये समझ जाइए, पसमानदा और ये अपर और वो लोअर जो कह रहे हैं आप, हमारे यहाँ नहीं है। अशरफ और अर्जुन तो सुन लीजिए, वो कुछ नहीं है। आप पुरानी बात किसी ने शगुफा छोड़ दिया कि ऐसे होता था, उससे होता था, इतिहास बता दीजिए आपके साथ किसी ने किया हो या हमारे साथ किसी ने किया हो। ये तोड़ने की साजिश नीतीश कुमार ने किया था। और जो जीत के आएगा, जो लालू यादव या कांग्रेस का जो था सब, नीतीश और मोदी भी तो कर रहे हैं ना पसमानदा को। वो भी जो है सर, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा पसमानदा है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो समाज के हाशिए बिल्कुल अंतिम पंक्ति में है। तो आप मुसलमान की तो हमदर्दी की बात कर रहे हैं, उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पसमानदा क्या आपका मुख्यमंत्री होगा पसमानदा में से, या फिर जो अशरफ जो अब तक होता आ रहा है? देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं पसमानदा और अशरफ,
हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। आज तक मुसलमानों को उसके हिसाब से टिकट बांटा ही नहीं गया और हमारी सोच है कि हम 70 सीट कम से कम बांटेंगे। आप मुसलमानों को देंगे जी। या पसमानदा को देंगे? मुस्लिम पसमानदा को? अरे जहाँ जिसकी आबादी है हम उसको देंगे, जिसकी सब ज्यादा जिसकी आबादी है, उसकी जहाँ- सबसे ज्यादा भागीदारी होगी हम उसको देंगे। हम पासमानदा और ये वो नहीं करने जा रहे। जिसकी जहाँ जितनी जनसंख्या है उसको हम टिकट देंगे। और हमारे यहाँ वो कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री कुशवाहा से, और हो सकता है हम जो दबे कुचले जो भी जिनको आज तक मुसलमानों में कभी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, हम उस समाज से ले लेंगे। हम जोड़ने चले हैं, तोड़ने नहीं चले। सर, जोड़ने की बात तो सब कर रहे हैं। अब चाहे जो देश के जोड़ने- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं। देखिए, इस पे राजनीति 30 साल लोगों ने किया। राज्यसभा जाते हैं सब भूल जाते हैं, अच्छा सर, मंत्री बनते हैं भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री हम- नीतीश कुमार हम वो चीज है, हमें वो चाहिए। जब आप 4 भाई हैं और आपको रोटी दी जाती है, पेट कैसे भरेगा? हमारा 3 भाई भूखा जो रहता है, जो आज आपने जो ये लफ्ज कहा, ये सब कराया हुआ है राजनीतिक षड्यंत्र। यानी डिवाइड एंड रूल जो है अंग्रेजों का जो ये था, सियासी खेल में बस चला। अब आ जाइए, दंगा फसाद होता है तो कहाँ कोई पूछता है? सर, दंगा जाता है फसाद की पूछता है। बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि हम कम्युनलिज्म से कोई जो है कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये 3C जो होता है, कम्युनलिज्म, क्राइम एंड कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म के प्रति तो नीतीश कुमार जो तहफ्फुज दिया है, जो हिफाजत मुसलमानों की है, वो तो प्रशंसनीय है। क्या कैसे इससे आप बताइए? इससे नालंदा सहमत में, नहीं? नालंदा में अभी जो हुआ, बिहार शरीफ में दंगा, सासाराम में को जो जलाया गया, नहीं, नालंदा में जो हुआ क्या था? सासाराम में क्या था? प्री प्लान था? सर, तो कुछ ही घंटों में तो उस पर काबू पा लिया गया। क्या काबू पाया लिया गया? पहले कई रोज तक 4 दिन चला। सुन लीजिए, मैं हूं खुद पहला इंसान जाने वाला। बहुत से लोग बन रहे थे लीडर, पसमानदा के और फॉरवर्ड के और फलाना के और ये वो, किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। मैं पहला इंसान हूं। मैं सर, तो एक आध दो सुन लीजिए ना मेरी, पहले सुन लीजिए। वो मदरसा जो जलाया गया, उसमें कितनी बेशकीमती चीज थी आपको मालूम है? उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सुन लीजिए, जो दुकानें जली हैं, फल बेचने वालों का, कपड़ा बेचने वालों का, जूता बेचने वालों का, सभी को हमने एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार बुलाया पटना। मैं गया, सबका लिस्ट बनवाया, डीएम को भेजा, 5-5 हजार रुपया दिलवाया। अच्छा। बाद में हमने बोला ये 5 हजार रुपया भीख है। कुछ लोगों को 35 हजार रुपया मिला। फिर मैंने बुलाया पटना में डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव के यहाँ, प्रदेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया कि मुख्यमंत्री को बोलिए आप। वो जा करके गए, जिनका 5 लाख 10 लाख 20 लाख, पहले सुन लीजिए मेरी बात, फिर काटिएगा। जिनका 10 लाख 20 लाख और करोड़ों रुपया जल गया मुसलमानों का, बस जला दिया आपने, गोदाम जला दिया, उसको तो 1 रुपया नहीं दिया आपने। कौन थे वो? हमारे पासमानदा भाई थे। पसमानदा भाई थे। कितने पासमानदा भाई थे? पहले सुन लीजिए मेरी बात, कितने पासमानदा भाई का पैसा आपने दिया? गोडाउन जला दिया आपने, मैरिज हॉल जला दिया आपने सुल्तान साहब का, सुल्तान अंसारी जी का। कितना रुपया दिया आपने? कौन थे वो? सरकार ने नहीं मदद की। सरकार नहीं दी। और पसमानदा लीडर जो बन रहे थे, एक बार भी धरना दिए, रोड गए, मौके पर भी नहीं आए। मीटिंग बुलाए, मुख्यमंत्री से मिले,